अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने दिस कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पढ़ा था, सीखा था। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है तो काइंडली जाके पहले दिस वाला और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर इधर आ जाओ। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस। अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ये इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस जिस तरह हम प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में कहते हैं कि इनहेरिटेंस आपको विरासत में क्या मिला है, बाप दादा से आपको क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें मिली है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसको सब चाइल्ड को क्या मिलता है और किस तरह प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिलते हैं। तो इसी लेक्चर में हम इनहेरिटेंस पर बात करेंगे कि किस तरह हम एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है किस चीज को? चाइल्ड क्लास एंड सब चाइल्ड को टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास कॉल्ड पेरेंट। तो इसका यही मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, इसके जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टी है हम सब क्लास में यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। सही है, समझ आ गया है? अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे पास इसका इंपॉर्टेंस है रीयूजेबल ऑफ कोड। मतलब हमारे पास जो कोड है वो कम हो जाता है एंड अवॉइड डुप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि हम कम कोड में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब हम दोबारा क्या नहीं करेंगे, बार बार कोड नहीं लिखेंगे। हमने एक दफा कोड लिख दिया, उसको क्या करो? इनहेरिट करो, एक्सटेंड करो और आप अपना काम कर सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अब उसके कुछ टाइप्स है। सिंगल इनहेरिटेंस है कि वन चाइल्ड एंड वन पेरेंट होगा। मल्टीपल लेवल मीन कि हमारे पास एक पेरेंट है, ठीक है, या ग्रैंडफादर है, फिर पेरेंट है और फिर हम बच्चे मीन यू हो, ठीक है, फिर बच्चे हैं। तो क्या इसका जो विरासत है बाप को मिलेगा, बाप का जो विरासत है बच्चे को मिलेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C। सो A इज इक्वल टू क्या हो गया? हमारे पास C हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सही बोला? सही हो गया। हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये क्या है? ये हमारे पास इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? पेरेंट है और इसके क्या है? इसके बच्चे हैं, ठीक है, इसके बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल एक बेटा है, दूसरा बेटा है, ठीक हो गया। तो क्या करता है कि जो इसको मिल रहा है, ठीक है, वो इस दूसरे बेटे को नहीं मिलेगा। मीन हम दो क्लास बनाएंगे, दो क्लास का इन दोनों का जो बाप का जो विरासत है वो दोनों में आ जाएगा, लेकिन जो आप कमा रहे हो, जो आपके पास है, वो दूसरे भाई में क्या नहीं होगा? ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक हो गया। तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास PHP में सपोर्ट नहीं करता, और अगर नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हमारे पास इलाज है, वो है थ्रेड, जो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने VS कोड पर और हम प्रैक्टिकल करेंगे कि ये इनहेरिटेंस क्या है। सबसे पहले हम इधर आएंगे और हम क्या? सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, inheritance.php को कर देते हैं, ठीक है। और हम इधर क्या स्टार्ट करते हैं? PHP को क्लोज और क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम एक क्लास बनाएंगे, CLASS क्लास। फॉर एग्जांपल हम क्या बनाते हैं? एनिमल क्लास बनाते हैं, ठीक हो गया, एनिमल क्लास। और एनिमल क्लास में हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बताओ कि ये जो पब्लिक मेमोरी का ये क्या है? ये है एक्सेस मॉडिफायर। इधर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेस मॉडिफायर का बहुत रोल है। इधर सिर्फ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड यूज होता है और इससे हम एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन हम प्राइवेट को इधर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट को यूज कर लिया तो आप सिर्फ इसी क्लास में वो एक्सेस कर पाओगे, दूसरे जो एक्सटेंड करते हैं उसी क्लास में आप कभी उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह। अच्छा जी, पब्लिक फंक्शन हो गया और इसको मैं क्या? साउंड, ठीक है। साउंड में मैं दे देता हूँ कि इको करो, क्या इको करो कि एनिमल हैज साउंड। पता नहीं हैज है क्या? हैज है साउंड, सही है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? इसको एक्सटेंड करना है। किसको एक्सटेंड करना है? इसी क्लास को किस में?
क्लास में एक डॉग वाला क्लास बना देता हूँ और मैं एक्सटेंड करूँ। अच्छा, जब हम एक इनहेरिटेंस करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं किसको, एनिमल को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। अब इसके जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है मैं इधर यूज कर सकूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक नाम भी लिख लूँ, मैं इधर एक पब्लिक, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर लाजमी है जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। और इधर मैं नेम इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, मैं डॉग ही लिख देता हूँ, ठीक है। सही है। इन दोनों, ये दोनों जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, मीन वेरिएबल्स है और मेरे पास जो मेथड्स है, मीन फंक्शन है, मैं इधर कॉल कर सकता हूँ। किस तरह मैं करूँगा, अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पब्लिक फंक्शन, ठीक है। पब्लिक फंक्शन में मैं क्या, पब्लिक फंक्शन में बार्किंग या बार्क, मैं क्या करता हूँ, कुत्ते का एक नाम है और इको कर रहा हूँ कि डॉग इज बार्किंग। सही है। अब मुझे बताओ कि जिस तरह हम पहले यूज करते थे कि इसको हम इधर ऑब्जेक्ट बनाते थे, अब मुझे बताओ कि मैं ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट बनाऊं, एनिमल का या डॉग्स का। तो हमने एक्सटेंड किया हुआ है मीन, जो एनिमल के जितने भी बिहेवियर्स है, जितना भी हमारे पास मेथड्स, डेटा और प्रॉपर्टीज है, वो सारे किस में आ गए, हमारे पास डॉग्स में आ गए। मैं तो ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, मैं तो न्यू और डॉग का ऑब्जेक्ट मैं बना दूंगा। सही है। अच्छा, मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डॉग को एक्सेस कर रहा हूं। किसको, मैं इसी नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं इधर नेम लिख लूंगा, ठीक है। और इसको इको भी करना पड़ेगा, इको। सही है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं ओबीजी ऑलरेडी मैंने इको किया हुआ है, मैं किसको एक्सेस करना चाह रहा हूं, मैं साउंड को एक्सेस करना चाह रहा हूं। और अब मैं किसको, मैं ये चाह रहा हूं मैं बार को भी क्या करूं, एक्सेस करूं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मेरे पास क्या आएगा, हम इधर चलते हैं और इधर आके मैंने इधर इस किया, ये देखिए हमारे पास डॉग भी जो हमारे पास नेम था, मैं इधर क्या लगा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, BR टैग लगा देता हूं या HR, ठीक है। इधर भी लगा देते हैं HR। ये देखिए हमारे पास डॉग भी प्रिंट हो गया, हमारे पास एनिमल और डॉग भी आ गया है। लेकिन ये देखे ना, मैंने इस क्लास को मतलब कॉल नहीं किया, इधर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन इसका बना के जो इधर मैंने एक्सटेंड किया है, ठीक है, इसको इनहेरिट करके मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका जो हमारे पास डेटा मतलब प्रॉपर्टीज और फंक्शन मेथड्स है हम एक्सेस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि मैं इधर प्रोटेक्टेड लगा दूंगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इधर मैंने प्रोटेक्टेड लगा दिया और इधर भी मैंने प्रोटेक्टेड लगा लिया, ठीक है। जो मैं एक्सेस मॉडिफायर की बात कर रहा था आप लोगों को, तो मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा, मुझे एरर मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इधर पब्लिक फंक्शन और हम क्या करेंगे कि वो जो ऊपर है उसको हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड से हम इको करो। किसको इको करना है, मैंने इस नेम को इको करना है। और दिस कीवर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जाके हमारा जो दिस वाला क्लास है वो देख ले आप लोग, ठीक है। अब मैंने इस साउंड को भी क्या करना है, इधर दिस कीवर्ड के जरिए मैंने कॉल करना है, ठीक है। और इधर आके सही है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये बोथ है ना, इधर आके मैं साउंड की जगह क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा और जाके मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या मिलता है। देखो हमारे पास दोनों मिल गए, ठीक है। जब हम प्रोटेक्टेड लगाते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे। अब हमारे पास जो प्राइवेट है, अब मैं उसको इसी तरह कर देता हूं कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं, ये देखिए हमारे पास वार्निंग आ रहा है कि ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी क्लास के लिए ये स्कोप है, बाउंडेड है, आगे आप लोग नहीं कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक था और ये अपने जहन में याद रख ले, ठीक है। अब हमारे पास है मल्टी लेवल, MUL, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और .php कर लेते हैं और हम क्या करते हैं कि
इधर आके हमने दोबारा PHP को स्टार्ट करना है, PHP को एंड करना है और हमने क्या बनाने हैं, हमने 3 क्लासेस बनाने हैं। कितने क्लासेस? 3 क्लासेस। क्लास हम बना लेते हैं कौन सा? ग्रैंडफादर, ठीक है। और हम इधर क्या करते हैं, एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन, और पब्लिक फंक्शन में हम gfather कर लेते हैं, GFA, ठीक है, gfather। और इधर हम क्या करते हैं, या एडवाइस कर लेते हैं, VICE आई थिंक, एडवाइस कर लेते हैं। और हम कहते हैं कि आपको विरासत में जो ग्रैंडफादर है उससे क्या मिला है, इको दिस इज फ्रॉम ग्रैंडफादर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास है क्लास। कौन सा क्लास? हमारे पास फादर का जो क्लास है एक्सटेंड किसको कर रहा है, G या ग्रैंड फादर को कर रहा है। और इससे आपको क्या मिला है, इससे इको फंक्शन, पब्लिक फंक्शन एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इससे आपको लैंड मिला है, ठीक है। और दिस इको करो क्या, दिस इज फ्रॉम फादर, ठीक हो गया। अब हम किसको एक और क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, कौन सा क्लास, U मीन चाइल्ड, और CHILD किसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स हमारे पास फादर को करना है, ठीक है। और फादर का, और इधर मैं पब्लिक फंक्शन कर देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और मैं क्या कहता हूँ, आपको फ्यूचर मिला है कि अपना फ्यूचर सही करो बेटा, इको करो, क्या कुछ भी इको कर सकते हैं आप लोगों, दिस इज फ्रॉम योर साइड, ठीक है, फ्रॉम योर साइड, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, अब मुझे बताओ कि मैं ऑब्जेक्ट जो हमारे पास OBJ बनेगा, ऑब्जेक्ट तो वो किसका बनेगा, ग्रैंडफादर का बनेगा, फादर का बनेगा, किसका बनेगा, OBJ इज इक्वल टू हमारे पास चाइल्ड का बनेगा, किसका, चाइल्ड का। अब मैं दिखा देता हूँ, चाइल्ड का बनेगा, ठीक है। और चाइल्ड के थ्रू मैं ऊपर वाला सारे क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सेस कर पाऊंगा। किस तरह मैं कर पाऊंगा, मैं OBJ, ठीक है, OBJ, और क्या करूंगा, मैं करूंगा एडवाइस को पहले मैं प्रिंट करता हूं, सही है। फिर मैंने क्या करना है, लैंड को करना है, और फिर मैंने किस का करना है, फ्यूचर का करना है, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। अच्छा जी, अब हम इधर आते हैं, मल्टी लेवल पर जाते हैं, ये देखो हमारे पास सारे मिल गए। लेकिन एक काम करके मैंने क्या करना है, इधर आके HR लगाना है इसके आगे पीछे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन से है। ये देखिए, ये ग्रैंडफादर आ गया, ये फादर है फ्रॉम योर साइड, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हायरार्किकल, HEIRAR, हायरार्किकल, मतलब अगर स्पेलिंग ठीक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने स्पेलिंग नहीं सीखनी, हमने PHP सीखना है। अब हमने क्या करना है, PHP स्टार्ट और PHP एंड करना है। इधर हमने क्या करना है, हमने क्लास क्रिएट करना है। नंबर फर्स्ट कौन सा, हमने व्हीकल क्लास एक क्रिएट, व्हीकल एक क्लास क्रिएट करना है। और व्हीकल ठीक है, इधर इसमें मैंने क्या करना है, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और इसमें मैंने फ्यूल एक फंक्शन क्रिएट करना है, और मैं क्या कहूँगा कि इको करो कि दिस इज फ्यूल क्लास या फंक्शन, दिस इज फ्यूल फ्यूल फंक्शन, ठीक है। अब मैंने एक और क्लास क्रिएट करना है, कौन सा, किसका, क्लास CLASS क्लास, और मैंने कार का क्लास क्रिएट करना है। और मैंने एक्सटेंड किसको करना है, मैंने व्हीकल को करना है।
यार व्हीकल का पता नहीं डिफिनीशन स्पेलिंग ठीक है या नहीं। अच्छा, इधर मैंने फंक्शन को क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन को, ठीक है, पब्लिक फंक्शन को क्रिएट करना है। और मैं कह रहा हूँ कि ड्राइव किसके थ्रू ड्राइव होगा, अगर हमारे पास फ्यूल हो तो ड्राइव हो सकेगा, अगर नहीं तो दिस इज क्या, अच्छा, कार ड्राइव वेरी फास्ट, वेरी वेस्टी फास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने बाइक को BIK बाइक, KE बाइक, और इधर मैं क्या करूँगा, राइड, और मैं क्या कहूँगा कि जो हमारे पास बाइक है, बाइक राइड स्मूथली, सही है। अब मुझे बताओ इधर मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका, नंबर फर्स्ट क्लास का OBG1 इज इक्वल टू न्यू, और कार का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और हमारे पास कार है, हाँ है, लेकिन क्यों इस तरह का आ रहा है, अच्छा इस तरह इधर हमने इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मैंने करना है, राइट का करना है, सॉरी बाइक का करना है, क्रिएट करना है। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास OBJ1 है इसको मैं एक्सेस कर पाऊँगा किधर, मैं फ्यूल को करना चाह रहा हूँ, तो ये होगा या नहीं, होना तो चाहिए। और फिर नेक्स्ट को मैं ड्राइव को भी इधर एक्सेस कर लूँगा। अब मैंने टू के साथ भी इसी तरह फ्यूल, और इधर मैंने राइट का भी एक्सेस करना है, तो ये देखिए हमारे पास राइट, अच्छा ये है 2 और ये भी 2, ठीक है। तो मुझे बताओ मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, मैं करूँगा इधर, या इधर हम आगे पीछे HR लगा लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, आए देखते हैं कौन सा है, हायरार्किकल है, ये देखिए OBG हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, हाँ ये देखिए 1 और 1, ठीक है, देखते हैं, ये देखिए दिस फ्यूल फंक्शन, दिस इज हमारे पास क्या, कार का आ गया। और इधर में ये देखिए बाइक राइड स्मूथली, इसको भी BR कर लेते हैं, ठीक है, या इधर लगा लेते हैं BHR, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो सिंपल, ये देखिए हमारे पास ये सारे जितने भी फंक्शन थे वो हमने एक्सटेंड किया और दूसरे में हमें मिल रहे हैं। दिस इज़ फ्यूल, दिस इज़ हमारे पास कार, दिस इज़ फ्यूल एंड दिस इज स्मूथली बाइक हमारे पास जा रहा है। सही है, समझ गए, बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास इनहेरिटेंस था। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा है कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सही है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट में बता दें और काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें।